भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करने, यह दुख हरने, सुख करनी, दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ कौल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगमंत खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही घनश्याम, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भटवाड़ा महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरे दाभा पीताम्बरादरुणविं वफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्द नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के श्याम आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
आइए सर्वप्रथम परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति भगवान सर्वश्री राधा गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी सर्वश्री माँ श्री राधा रानी के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन साष्टांग प्रणाम। कथा के मुख्य सूत्राधार श्री भटवाड़ा महादेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग प्रणाम। प्रभु श्री राधा माधव के वांगमय प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन साष्टांग प्रणाम। उपस्थित समस्त करुणामय स्नेहमय मातृशक्ति माताएं बहनें सभी हरि भक्त सभी भक्तारविंद समस्त कथा के रसिक प्रेमी बंधु आसपास के गांवों से पधार रहे सभी हरि भक्त समस्त श्रद्धालु जन सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत राधे राधे। व्यासपीठ आप सभी के लिए शुभ मंगल कामना करता है कि आप सभी का मन इसी प्रकार नित्य निरंतर भगवत भक्ति में लगा रहे, इसी प्रकार आपको भगवान से नित्य नया अनुराग हो, नित्य आप सभी का मन भगवान के चरणों में बढ़ता ही चला जाए, आपकी भक्ति बढ़ती ही चली जाए, ऐसी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। आइए आज के विश्राम दिवस के पावन सत्र में प्रवेश करने से पूर्व प्रभु के पावन नाम का 2 मिनट गुणगान तदुपरांत आज की भाव भरी कथा। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी भाव से गाते हुए झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। ओ झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी जो उसकी हरि बोल, जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम
उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत ना भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न भावे। बुरी संगत की रंगत ना भाए। हो पूरी संगत की रंगत न भावे। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, वो संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। हो प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके मन में, जय हो जिसके मन में, हरि बोल। जिसके मन में बाल मुकुंद है, जिसके मन में पाले मुकुंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। श्री राधा रानी की, जय। उमापति महादेव की, जय। श्री भटवाड़ा महादेव की, जय। संत समाज की, जय। गौ माता की, जय। सत्य सनातन धर्म की, जय। भक्त और भगवान की, जय। गुरुदेव भगवान की, जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव शंभु।
तो महाराज कल हम आप सभी ने भगवान श्री राधा माधव के पावन विवाह उत्सव का आनंद लिया। श्री ठाकुर जी का विवाह है मैया रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। भागवत जी में भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन है। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, कैसे किए, कौन सी ऐसी बात आना पड़ी थी, कौन सी ऐसी विपत्ति आना पड़ी थी कि भगवान को इतने विवाह करने पड़े। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुना कि भगवान ने 16,108 विवाह किए तो श्री सुखदेव जी से प्रश्न क्या बोले, महाराज इन विवाहों के बारे में जरा बताइए सही, क्या भगवान ने ये विवाह अपनी खुशी से किए या फिर किसी कारणवश किए? अगर इच्छा से किए हो तो भी बताइए और बिना इच्छा के किए हो तो भी बताइए। ऐसा क्या कारण था कि भगवान ने इतने विवाह किए? और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि भगवान ने 16,108 विवाह किए तो ठीक, पर भगवान ने श्री राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? 16,108 में राधा रानी का नाम नहीं आया, भगवान ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया, ये भी बताइए। तो पहले कथा बताने लगे कि भगवान श्री ठाकुर जी की पहली 8 पटरानियां हुई। पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मणी जी के साथ। अब दूसरे विवाह की कथा आ रही है। दूसरा विवाह है श्री ठाकुर जी का एक भालू की पुत्री से हुआ। अब जो ही परीक्षित जी ने सुना कि भालू की पुत्री से भगवान का विवाह हुआ, बोले प्रभु ये बात कुछ समझ नहीं आई कि भालू की पुत्री से भगवान का विवाह। बोले हाँ, जाम्बवान जी की पुत्री हुई माँ जाम्बवती। जाम्बवती के साथ भगवान का द्वितीय विवाह हुआ। ये जाम्बवान जी कौन है? श्री राम जी के समय में जो थे, श्री राम जी के समय में जो जाम्बवान जी थे वही जाम्बवान जी अभी भी तब से लेकर के अब तक भगवान का इंतजार कर रहे हैं। जाम्बवती के साथ कैसे विवाह हुआ? कथा आई, एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी, जो मणि 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार सोना मतलब 20 तोला सोना ये मणि रोज देती थी। शमंतक मणि नाम था। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को गले में पहन करके श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे। श्री कृष्ण ने उस मणि को देखा। मणि को देखकर भगवान ने कहा, महाराज अगर आपको कोई बुराई ना हो तो एक बात कहूँ। बोले कहिए। बोले आपके घर में गिने चुने 4 लोग हैं। आप हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है और आपकी माँ है। आप 4 लोगों के मध्य में ये मणि है। आप के जीवन यापन के लिए इस मणि ने पर्याप्त आपको सोना दे दिया। क्या करेंगे इतने सोने का, इतनी धन संपत्ति का आप क्या करेंगे? अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको एक बात बताऊं। बोले बताइए। बोले इस मणि को आप हमारे खजाने में जमा कर दो। कभी प्रजा को इसकी जरूरत पड़ेगी, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो ये हमारे ही प्रजा के काम में आएगी। तो सत्राजित को लगा कि कृष्ण तो हमारी मणि देख करके ललचा गए हैं, इनके मन में लालच आ गया। तो सत्राजित कृष्ण से बोले कि कृष्ण मणि तो नहीं दे सकते, मणि नहीं दे सकते। तो श्री ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं भैया, आपकी मणि है, आपकी चीज पर हमारा क्या अधिकार, कोई बात नहीं। इतना कहकर सत्राजित राजा वहां से चले गए। अब रात्रि का समय था। रात्रि के समय में सत्राजित ने अपनी वो मणि उतार करके अपने तकिए के नीचे रखी और उसी तकिए के ऊपर सो गया। इतने में ही सत्राजित का भाई कहीं से आया। भाई का नाम था प्रसेन। प्रसेन आया। प्रसेन ने देखा, सीटी बजा रहे। प्रसेन मन में विचार करता है कि आज तो हम भी ये मणि पहन करके
गांव में जाएंगे, नगर में जाएंगे। तो प्रसेन ने तकिए के नीचे से उस मड़ी को निकाल लिया, चुरा लिया। भैया के तकिए के नीचे जो मड़ी रखी थी उस मड़ी को चुरा लिया और गले में पहन करके चला गया जंगल शिकार खेलने। प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया कि इतने में ही प्रसेन पर एक सिंह की दृष्टि पड़ गई। एक शेर ने देखा कि सुबह सुबह तो बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो गई, तो उस शेर ने, उस सिंह ने प्रसेन का भक्षण कर लिया, प्रसेन को खा लिया और मड़ी अपने दांतों में दबा करके आगे चला गया। तभी कहीं से जांबवान जी सामने से आ रहे थे। जांबवान जी ने देखा कि ये तो स्यमंतक मड़ी है और एक शेर के मुंह में, शेर के कब्जे में है। तो जांबवान जी ने शेर को मार दिया, उस सिंह को मार दिया और जांबवान जी ने वो मड़ी ली और ले जाकर के अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। वो कह दिया कि बेटा ये चमकीला एक पत्थर है, चमकदार पत्थर है। तो बेटी उसको पत्थर समझ करके खेलने लगी। यहाँ द्वारिका में सुबह भगवान को पता लगा कि सत्राजित की मड़ी जो है चोरी हो गई और कलंक किस पर लगाया गया? बोले द्वारिकाधीश पर। द्वारिकाधीश पर कलंक लग गया कि सत्राजित की मड़ी किसने चुरा ली? बोले द्वारिकाधीश ने। ऐसा द्वारकाधीश पर कलंक लग गया। भगवान ने अपनी कुंडली दिखवाई, बोले हम पे झूठा कलंक क्यों लग गया? कुंडली दिखवाई तो उसमें भगवान ने, ज्योतिषियों ने भगवान को बताया, महाराज आपने चतुर्थी का चांद देख लिया, चतुर्थी का चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है, झूठा कलंक लगता है। तो अब भगवान को एक समाचार और प्राप्त हुआ कि प्रसेन मर गया जंगल में। तो भगवान ने समझ लिया कि कहीं ना कहीं स्यमंतक मड़ी और प्रसेन के मरने का कोई ना कोई आपस में रिश्ता जरूर है। भगवान बोले हमें वहां चलना है जहां पर प्रसेन का शव पड़ा है। भगवान के दूत भगवान को उसी जगह लेकर के गए, देखा कि प्रसेन का शव पड़ा हुआ था और जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहीं पर एक सिंह के पैरों के निशान थे। भगवान उन शेर के पैरों का निशान करते 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 आगे बढ़े तो देखा कुछ दूरी पर वो सिंह भी मरा पड़ा है। अब जहाँ सिंह मरा पड़ा है वहां पर एक भालू के पैरों के निशान है। तो भगवान उन्हें भालू के पैरों के निशान का पीछा करते करते आगे बढ़े तो आगे देखा कि एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक सुंदर सी बालिका खेल रही है और उसके हाथ में वो मड़ी है, उसी मड़ी से खेल रही है। भगवान ने कहा कोई है? गुफा में भगवान ने आवाज लगाई तो जाम्बवान जी बाहर आ गए। जाम्बवान जी बाहर आए, बोले महाराज कहिए क्या बात है? तो श्री ठाकुर जी बोले कि देखो ये जो तुम्हारी बेटी के हाथ में मड़ी है ना, ये मड़ी सत्राजित राजा की है और इस मड़ी को लेने के लिए हम पे झूठा कलंक लग गया। देखो मड़ी तो तुम्हारे पास और कलंक हम पे लग गया, मड़ी हमें वापस कर दो। तो जाम्बवान जी बोले महाराज मड़ी ऐसे तो नहीं देंगे। फिर बोले आपको हमारे साथ दो दो हाथ युद्ध करना पड़ेगा तभी देंगे। तो श्री ठाकुर जी ने देखा कि ये जाम्बवान हमारा तब से अब तक इंतजार कर रहे हैं। जब लंका का युद्ध हुआ, युद्ध होने के पश्चात सभी वानर अपने अपने घर जाने लगे तो श्री राम जी ने सबसे कहा कि जिसको जो चाहिए हो मांग लो। सब खड़े थे, सब ने कुछ ना कुछ मांगा पर जाम्बवान जी ने कुछ नहीं मांगा। तब भगवान ने कहा जाम्बवान जी मांग लो, आप भी कुछ मांगो। तब जाम्बवान जी ने कहा प्रभु हम और कुछ नहीं चाहते, फिर अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। कैसी इच्छा? बोले हमने लंका में सबसे युद्ध किया, सबके बल को देखा पर हमें अपने समान बलशाली कोई नहीं दिखा। आपने रावण को मारा है, हमने सुना है कि आप में पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा बल है। तो महाराज हमारी इच्छा है कि आपका बल हम देखना चाहते हैं, आपसे दो दो हाथ करना चाहते हैं। तो श्री राम जी बोले कि देखो इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ, अभी मैं कौन हूँ? एक राजा हूँ, तुम एक सेवक हो और राजा और सेवक में युद्ध हो ये तो शोभा नहीं देता। अगली बार आऊंगा तो अगली बार तुमसे तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो तब से लेकर के जाम्बवान जी अब तक भगवान का इंतजार कर रहे हैं, तब से इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने जाम्बवान जी के साथ युद्ध किया, युद्ध में परास्त हुए जाम्बवान जी और श्री ठाकुर जी को पहचान गए कि ये हमारे वही श्री राम है। और आज भगवान श्री जाम्बवान जी को अपनी पुत्री जाम्बवती
के हाथ में वो मणि रख करके समर्पित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भैया ये मणि तो सत्राजित की है, सो ले जाएंगे, पर आपकी पुत्री आप हमें क्यों दे रहे हैं? ये पुत्री की तो बात नहीं हुई थी, ब्याह तो पहले हो गया, अब ये दूसरी की बात कहाँ से आ गई? तो श्री जाम्बवान जी बोले महाराज देखिए, मैंने आपका इतने दिनों से इंतजार किया, अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बंधन रहित होकर के, बंधन से मुक्त होकर के और बिना किसी चिंता के स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र होकर के आपका भजन करना चाहता हूँ। ये पुत्री मेरे पास रहेगी तो मुझे इसकी चिंता रहेगी, और इसकी चिंता रहेगी महाराज तो आपका चिंतन ठीक से नहीं कर पाऊंगा, भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब मुझे भी स्वतंत्र कर दीजिए और इसका आप वर्ण कर लीजिए। श्री ठाकुर जी ने जाम्बवती जी को लिया, वो मणि ली, मणि जाकर के सत्राजित राजा को दी और जाम्बवती जी को द्वारिका ले गई। सत्राजित राजा को मणि दी तो सत्राजित राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने द्वारिकाधीश पर झूठा कलंक लगा दिया, जिसके सामने करोड़ों मणियां फेल है, करोड़ों मणियां जिसके सामने कुछ भी नहीं, उसको हमने एक मणि के लिए झूठा कलंक लगा दिया। सत्राजित बड़े दुखी हुए और अपनी बेटी सत्यभामा को बुलाया, सत्यभामा को बुलाया और सत्यभामा के हाथ पर वो मणि रख करके भगवान को सौंप दी। तो भगवान ने मणि वापस कर दी, सत्यभामा को ले लिया और जाम्बवती सत्यभामा को लेकर भगवान द्वारिका पहुंचे। और इस प्रकार भगवान का द्वितीय विवाह मां जाम्बवती और तृतीय विवाह मां सत्यभामा से हुआ। कितने विवाह हो गए? 3। अभी 8 विवाह हैं, फिर इसके बाद 16,100। चौथा विवाह सूर्य पुत्री माँ कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी मतलब यमुना मैया, जो आज भी ब्रज वृंदावन की पावन धरा पर प्रवाहित होती है। चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ हुआ। एक दिन भगवान श्री ठाकुर जी अर्जुन जी के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी भगवान को प्यास लगी और भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि अर्जुन जाओ, जाकर के हमारे लिए जलपान की व्यवस्था करो। तो अर्जुन भगवान के लिए जलपान की व्यवस्था करने लगे कि ठाकुर जी से भगवान अर्जुन जी बोले, प्रभु जब तक हम नदी से पानी भरकर लाते हैं तब तक आप यहीं बैठ करके हमारा इंतजार करिए, आराम करिए। तो भगवान ने के पेड़ के नीचे आसन लगा करके बैठ गए आराम करने। अर्जुन जी चले यमुना जी में पानी भरने और देखा कि वहीं बगल से एक बड़ी सुंदर कन्या भगवान का नाम जाप कर रही थी। भगवान श्री अर्जुन जी उसके पास पहुंचे और कहा, देवी कौन हो और किसका नाम जाप कर रही हो? तो वो देवी बोली, हे महाराज, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य पुत्री हूँ। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति में क्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं आस्थिता। प्रभु मेरा नाम कालिंदी है, सूर्य की पुत्री हूँ, श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हूँ। अर्जुन जी ने जैसे ही सुना कि इनके तो चौथे विवाह की व्यवस्था बन गई, तो मन में सोचने लगे कि ये लाल जी का तो चौथा विवाह है, चौथे विवाह की व्यवस्था बन गई और यहाँ तो अभी एक ना है भाई, हमें तो कोई पूछे ही नहीं रहा। पर अर्जुन जी उसको लेकर गए। अर्जुन जी बोले, देखो देवी बहुत अच्छा मौका है। बोले कैसा मौका? बोले भगवान कृष्ण यहीं बगल में बैठे हैं, आज श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास चल कर के आए हैं, ऐसा समझ लो, जाओ जाकर के उनकी शरण ग्रहण करो। श्री कालिंदी मैया ने जैसे सुना तो भागी भागी गई और जाकर के श्री ठाकुर जी के चरणों में गिर गई और ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु हमें अपनी निजदासी के रूप में स्वीकार करिए। भगवान श्री ठाकुर जी अर्जुन जी की तरफ देखते मानो इशारा कर रहे हैं कि ये क्या करके लाए, पानी लेने भेजा था तुम तो कुछ और लेकर के आ गए, भेजा था पानी लेने के जाओ पानी लेकर के आओ, तुम तो यहाँ पत्नी लेकर आ गए।
अब कालिंदी मैया ने कहा, प्रभु जिस प्रकार मैया रुक्मणी आपके अलावा किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी, ठीक यही हमारी भी दशा है। विवाह करेंगे तो आपसे करेंगे, अन्यथा अपने प्राण त्याग देंगे। तो ठाकुर जी बोले, सब जितनी भी हो सब हमें यही धमकी देती हो कि विवाह करेंगे तो आपसे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। और ये धमकी के चक्कर में मजबूरन हमें 4-4 विवाह करने पड़ रहे हैं, और एक भी हमने अपने मन से नहीं किया, मन से एक भी नहीं हुआ, चौथा होने वाला और वो भी जबरदस्ती। ठाकुर जी बोले, बैठ जाओ, रथ पर बैठ जाओ, चलो तुमसे भी कर लेंगे। द्वारिका लेकर के गए और मैया कालिंदी से भगवान ने चौथा विवाह किया। तो कितने हो गए? 4। पहला बोलिए, पहला कौन? रुक्मणी। दूसरा जामवती। तीसरा सत्यभामा। चौथा कालिंदी। अच्छा, खड़ा करें किसी को, किसी को खड़ा करके पूछते हैं, फिर आनंद आएगा। जो बात कर रही है उन्हीं से पूछेंगे। चलो पूछते हैं कैसे। सबके हृदय की धड़कन 180 की स्पीड से भागने लगी होगी कि ना जाने किसको खड़ा करने वाली है। किसी को नहीं करेंगे महाराज। याद रखिए, पहला माँ जामवती, दूसरा पहला माँ रुक्मणी, दूसरा माँ जामवती, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी, पांचवा विवाह माँ नग्न जीती। किसके साथ? नग्न जीती। छठवां माँ मित्रविंदा, मित्र और अरविंद की बहन हुई मित्रविंदा। और 7वां विवाह माँ भद्रा और 8वां विवाह माँ लक्ष्मणा। 8 हो गए। किसको याद हो गए 8 नाम? किसी को नहीं हुए? फिर से सुन लियो एक बार। पहला विवाह श्री ठाकुर जी का रुक्मणी मैया के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह माँ कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह माँ नग्नजिती के साथ, छठवा विवाह माँ मित्रविंदा के साथ, सातवां विवाह माँ भद्रा के साथ और 8वां विवाह माँ लक्ष्मणा के साथ। 8 हो गए। अब तो याद हो गए होंगे। किसी को भी नहीं हुए, एक को भी नहीं। बताओ सही, 8 नाम नहीं याद है आप? 2-4 तो हो गए होंगे कि नहीं? शुरू के 4 तो सबको याद हो गए होंगे क्योंकि उनकी आपने कथा सुन ली। और आगे के अगर 4 बताएंगे तो हमारा दिन निकल जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी कथा है, इसलिए नाम बस याद रख लो। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। आगे भगवान के माँ रुक्मणी जी के प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया प्रद्युम्न। अब एक बात आपने जीवन में गौर करी होगी कि जिस व्यक्ति का जितना नाम होता है, जिसकी जितनी प्रसिद्धि होती है, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जिसकी जितनी प्रसिद्धि उतने ही शत्रु। प्रद्युम्न जी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए, लेकिन श्री कृष्ण का एक शत्रु हो गया। प्रद्युम्न जी का भी एक शत्रु। प्रद्युम्न जी की आने के पहले ही एक असुर को आकाशवाणी ने ये घोषणा करी कि जिसका नाम था शम्रासुर। शम्रासुर को घोषणा करी कि हे शम्रासुर, कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के हाथों तेरी मृत्यु होगी। और जैसे ही प्रद्युम्न जी की आने का समाचार इसने सुना कि प्रद्युम्न का जन्म हो गया, 6वें ही दिन, जन्म के ठीक 6वें दिन इसका हरण करवा लिया। और हरण करवा के कहाँ फेंकवा दिया? बोले समुद्र में। समुद्र में प्रद्युम्न जी को फेंका गया तो समुद्र में एक बहुत विशाल मछली रहती थी, बहुत विशाल मत्स्य रहता था। उस मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। प्रद्युम्न जी पहुंच गए उस मछली के गर्भ में। अब एक दिन शम्रासुर ने अपने रसोई घर के रसोइयों से कहा कि आज मेरा मछली का ताजा ताजा मांस खाने का बड़ा मन है, जाओ जाकर समुद्र में से मछलियां पकड़ करके लाओ। तो शम्रासुर के दूत जो है मछलियां पकड़ने के लिए आए।
मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंका और जाल फेंकने के बाद संयोग देखिए, जिस प्रद्युम्न को समुद्र में सम्रासुर ने फेंकवाया मछली निगल गई, अंततः वही मछली उसके जाल में फंस गई और कहाँ आ गई वापस से? वही मछली आ गई सम्रासुर के रसोई घर में, वापस से उसी के रसोई घर में आ गई। उसका बीच से आमीन किया गया, उस मछली को काटा गया तो उसमें से एक बड़े ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। सबको लगा कि मछली के गर्भ से भला पुत्र पैदा कैसे हो सकता है, तो सम्रासुर समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, कोई दिव्य शक्ति है। कहाँ डाले इसको? तो सम्रासुर के रसोई घर की अध्यक्षा थी मायावती, बोले मायावती को दे दो। वो पुत्र मायावती को दे दिया गया। मायावती उसका लालन पालन करने लगी, उसका पोषण करने लगी। एक दिन श्री नारद जी ने आकर मायावती से बताया कि मायावती, ये तेरे बेटे नहीं बल्कि कौन, तेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं। भगवान श्री भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र खोला था तब कामदेव को भस्म कर दिया था। और उस समय कामदेव की पत्नी रति भोलेनाथ के पास पहुंची, बोले प्रभु आपने मेरे बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया, मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। तब भोलेनाथ बोले कि देवी इस बार तो अब जीवित नहीं कर सकता, फिर कृष्ण के पति, कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के रूप में अगली बार तुम्हारे पति जो कामदेव हैं वो इस धराधाम पर आएंगे। तो वही कामदेव इस बार कृष्ण के बेटे बनकर के इस धराधाम पर पधारे हैं। मायावती को जैसे इतना पता लगा कि ये हमारे बेटे नहीं, पुत्र नहीं बल्कि पति हैं, तो मायावती इनका पतिवत स्नेह से लालन पालन करने लगी। शीघ्र ही बड़े हुए, जाकर सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा, सम्रासुर से युद्ध किया, इनको परास्त किया। बाद में मायावती को लाकर के द्वारिकापुरी लाए और द्वारिकापुरी में मायावती से षोडशोपचार विधि से प्रद्युम्न महाराज ने विवाह किया। इस प्रकार श्री प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। 8 विवाह श्री ठाकुर जी के हुए। अच्छा, आज विश्राम दिवस है कथा का, और कथा के बाद भंडारे का भी आयोजन है। कथा का आज जो है महत्व भी, हम आपने आज की कथा का कल महत्व भी बताया था कि आज की कथा सुनने से पूरे 7 दिन की कथा को सुनने का फल मिलता है। तो अभी भी जितने भक्त रह गए हों सभी कथा में पधारे, विराजमान हों और आज की भाव भरी कथा सुने। आज कथा भी थोड़ी सा कम समय में लेते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे संक्षेप में कथाओं को कहते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज के समय का थोड़ी सा अभाव है और ठीक समय पर कथा को विश्राम भी देना है। तो सभी शीघ्र पधारे और बैठ करके आज की कथा को सुने। आज कथा के विश्राम समय में आपको पहले दिन से लेकर के आज 7वें दिन तक की पूरी कथा मात्र 10 मिनट के अंतराल में सुनाई जाएगी। आपने पहले दिन क्या सुना, दूसरे दिन क्या सुना, तीसरे दिन क्या सुना, चौथे दिन क्या सुना, कितने दिन में आपने क्या क्या कथाएं सुनी, सारी कथाएं आपको आज पूरी 7 दिन की कथा 7-10 मिनट में सुनाई जाएगी। तो सभी लोग अभी भी भाव से बैठते जाएं, कथा को सुनते जाएं और आरती प्रसाद लेकर ही आज कथा से पधारें। कोई भी बिना प्रसादी ग्रहण किए बिल्कुल यहाँ से ना जाए। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, तदोपरांत भाव भरी आज की कथा। बुलवा के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हो मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, हो चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, मैं तो अर्ज
थाने, चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, चरणा में राख जो मारे। गुरु मात पिता सब जाता, सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सब जाता, सब स्वार्थ का है नाता। एक तरण तरण गुरु दाता, एक तरण तरण गुरु दाता। चर पार वेद जस गाता, मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। सागर भरियो पारो, माने सूझत नाही किनारो। अब सागर भरियो पारो, माने सूझत नाही किनारो। गुरु घट में दया विचारो, गुरु घट में दया विचारो। मैं तो डूब रहो मझधारो, मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। कोई संत लियो अवतारो, जीवों ने पार उतारो। कोई संत लियो अवतारो, जीवों ने पार उतारो। भाने आयो भरोसो थारो, भाने आयो भरोसो थारो। नहीं छोड़ो चरणों थारो, मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं तो अर्ज करा हूँ गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। चरणा में राख जो माने, चरणा में राख जो माने। चरणा में राख जो माने। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।
तो महाराज ये तो भगवान के अभी 8 विवाह हुए। अब श्री परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आपने तो कहा था 16,108, अभी तो कुल 8 हुए, अब 16,100 इनकी भी कथा बता दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि भगवान का ही पुत्र स्वरूप एक असुर हुआ जिसका नाम था भौमासुर। इसे भगवान का ही पुत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भूमि का पुत्र था और भूमि किनका नाम है? मां सत्यभामा का। तो भौमासुर भगवान का ही पुत्र स्वरूप हुआ। पर भगवान का पुत्र होने के बाद भी बुद्धि बिगड़ गई। क्यों बुद्धि बिगड़ गई? क्योंकि सत्संगति नहीं मिली, संगति बिगड़ गई। और संगति से तो अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं महाराज। संगति पाकर के अच्छे अच्छे बिगड़े हुए बन जाते हैं और संगति पाकर ही अच्छे अच्छे बने हुए भी बिगड़ जाते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। इस संसार में सत्संगति सबसे ज्यादा दुर्लभ है। संतों का दर्शन भी सबसे ज्यादा दुर्लभ है। हर पीले वस्त्र धारण करने वाला, माथे पे त्रिपुण्य लगाने वाला, लंबी लंबी दाढ़ी मूछें रखाने वाला हर व्यक्ति संत नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, शुरुआत में ही बालकांड में सबसे पहले लिखा, बंदऊ संत असज्जन चरना। संत भी इस धरती पे हैं, असंत भी है, पर जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, वही इस बात को जान पाते हैं कि कौन सच्चा सतगुरु है और कौन 420 वाला है। समझ रहे? तो संतों का दर्शन इस संसार में सबसे सुलभ। ध्यान रखिए, संतों के पास जाकर कभी भी व्यर्थ के प्रश्न मत करिए कि प्रभु घर कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगी, कारोबार कैसे चलेगा, ये मत पूछिए। संतों के पास जाकर अगर पूछना है तो सिर्फ इतना पूछिए कि हे महाराज, हमें इस घर द्वार में रहकर, गृहस्थ में रहकर भी कैसे भगवान की भक्ति होगी, कैसे भगवान मिलेंगे, ये पूछो। ये जाकर भगवान संतों के पास जाकर कभी ये मत कहो कि ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ये वस्तु कब मिलेगी, हाथ देख लो, ये कर लो, वो कर लो, कभी मत पूछो। संतों के पास जाकर सिर्फ इतना कहो भगवान कि अगर जीवन में कुछ मांगना ही है तो भगवान से और संतों से सिर्फ इतना मांगो कि कभी कुछ भी मांगने की जरूरत ना पड़े। ऐसा मांगो कि फिर कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। और ऐसी चीज क्या है? वो केवल परमात्मा है। सब कुछ आपको दुनिया में मिल जाएगा, सब यत्न करने पर सब कुछ मिल जाएगा, पर केवल भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। वो केवल तभी मिलेगी जब भगवान की कृपा होगी और जब संत रूपी नाव पर बैठ करके आप इस भव सागर को पार करेंगे, तब जाकर आपके ऊपर परम कृपा होगी। इसलिए कभी भी संतों के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न मत करिए। अन्न का एक कड़ और संत का एक क्षण कभी भी व्यर्थ मत गवाइए, कभी भी। संतों के दर्शन मात्र से ही बहुत बड़ा फल संतों के दर्शन से ही मिल जाता है। एक बार अर्जुन जी ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया कि प्रभु आपने संतों की खूब महिमा गाई, लेकिन आप बताइए कि संतों के दर्शन से क्या लाभ है। तो श्री ठाकुर जी बोले, काम करो, कुछ दूरी पर ही एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक कौआ रहता है, उस कौए से जाकर ये प्रश्न करो कि संतों के दर्शन से क्या लाभ है। तो अर्जुन जी उस कौए के पास गए और अर्जुन जी ने जैसे प्रश्न किया कि महाराज संतों के दर्शन से क्या लाभ है, ये प्रश्न करते ही वो कौआ मर गया। अर्जुन जी वापस कृष्ण के पास आए, बोले आपने तो कहा था कौआ उत्तर देगा, पर कौए ने जैसे ये क्वेश्चन, ये प्रश्न सुना कि तुरंत प्राण त्याग दिए। अब श्री ठाकुर जी बोले काम करो, अब तुम बगल वाले सरोवर में जाओ, वहां पर एक हंस मिलेगा, उससे ये प्रश्न करना। बोले ठीक है। हंस के पास गए, उससे जाकर कहा महाराज आप बताओ संतों के दर्शन से क्या लाभ। जैसे ही हंस ने सुना कि इसने ये प्रश्न किया तो हंस ने भी ये प्रश्न सुन करके प्राण त्याग दिए। अर्जुन जी वापस आए, कृष्ण से कहा कृष्ण तुमने तो कहा था कि वो हंस उत्तर देगा, पर हंस भी प्रश्न सुन करके मर गया, फिर अब कौन देगा। बोले बगल वाले गांव में एक फलाने व्यक्ति के घर में एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति है, उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया है, उससे जाकर पूछो, वो उत्तर देगा।
तो अर्जुन जी भागे भागे उसके पास गए, बोले बेटा तुम बताओ संतों के दर्शन से क्या लाभ है। जैसे उसने इतना प्रश्न सुना कि वो बेटा भी मर गया। अब अर्जुन जी के पास भागे भागे फिर से आए, अर्जुन जी से कहा प्रभु आपने तो कहा था वो गरीब का लड़का वो बताएगा, पर जैसे उससे प्रश्न किया वो भी मर गया, अब किससे पूछूं। तब अर्जुन जी से भगवान ने कहा एक काम करो 4 दिन रुक जाओ, 4 दिन बाद बताऊंगा। बोले ठीक है। 4 दिन अर्जुन जी रुक गए। 4 दिन बाद अर्जुन जी पुनः भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए, बोले प्रभु अब तो बताइए कि संतों के दर्शन से क्या लाभ। तो श्री ठाकुर जी बोले बगल वाले राज्य में जो राजा रहता है ना, उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया है, उससे जाकर के पूछो कि संतों के दर्शन से क्या लाभ है। तो राजा के घर गए, राजा से कहा कि कृष्ण का आदेश है कि आपके घर जो बेटा हुआ है वो हमारे से प्रश्न का उत्तर देगा, हमें उससे मिलना है। अर्जुन जी की बात सुनकर राजा को लगा कि अभी 4 दिन का बेटा भला कहाँ से बोलेगा। तो बोला कि क्या मजाक कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, कृष्ण का आदेश है, हमें उस बेटे से मिलना है। तो कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन जी उसके पास गए और अर्जुन जी ने जैसे उससे प्रश्न किया कि बेटा अब तुम तो बता दो कि संतों के दर्शन से क्या लाभ है। तो वो बताने लगा, बोले महाराज आप अभी तक नहीं समझ पाए। बोले क्या। बोले जब आपका दर्शन मुझे पहली बार हुआ था तब मैं एक कौआ था, और जैसे मुझे आपके दर्शन हुए कि मैंने इस कौए रूपी शरीर को छोड़ दिया, और आपका दर्शन पाकर कौवे से मैं अगले जन्म में हंस बन गया, और जैसे मुझे दोबारा आपके दर्शन हुए तो मैंने वो हंस का शरीर छोड़ दिया, और हंस से मुझे एक गरीब बेटे का तन मिल गया, और जैसे मुझे आपके तीसरी बार दर्शन हुए कि एक गरीब के घर से मैं सीधे राजा के महल में आ गया। संतों के दर्शन के यही लाभ है, जो कौआ से हंस बना दे, हंस से गरीब बना दे और गरीब से राजा बना दे, यही संतों के दर्शन है, यही संतों के दर्शन का लाभ है। अर्जुन जैसे परम संत के दर्शन हो गए उस बालक को। कहने का मतलब है कि जीवन में अगर हम आपको सच्चे सतगुरु का आश्रय मिल गया तो ये भव सागर पार हो जाएगा, अन्यथा ये मृत्यु लोक का सागर इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना अथाह है कि इससे पार पाना सबके बस की बात नहीं है। हम आप सोचते होंगे, आप सोचते होंगे, हम तो नहीं, हम तो कथा गाते हैं, आप सुनने आते हैं। आप जब घर से कथा सुनने के लिए निकलते होंगे तब सोचते होंगे कि घर का पहले पूरा काम कर ले फिर कथा में चलेंगे। सब यही सोचते होंगे कि घर का काम निपटा लें फिर कथा में चलेंगे। पर एक बात बताएं, ये घर का जो काम है ना, ये घर का काम एक बहुत बड़े पर्वत के समान है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में कहा कि घर का जो काम है एक जंजाल की तरह, मकड़ी का जाला तो देखा होगा, ठीक मकड़ी के जाले की तरह घर का काम है। आप इसमें जितना ज्यादा उलझते जाओगे, जितना उलझते जाओगे उतना ही इसमें फंसते जाओगे। और ये घर का काम एक बहुत बड़े विशाल पर्वत की तरह है, जिस पर्वत पर चढ़ते 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 हमारे दादा, आपके दादा के भी दादा, उनके परदादा, उनके परदादा सब इस पर्वत पर चढ़ते 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 थक गए, थक करके निपट गए, पर ये घर के काम रूपी चढ़ाई कभी पूरी नहीं हो पाई। सब निपट गए पर ये घर का काम नहीं निपट पाया। तो कहने का मतलब है ये माया ने पकड़ रखा है, और इस माया से पार करने के लिए जीवन में सच्चे सतगुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। और एक बात बताएं, संत भगवान का भजन दिन भर करें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं, उनके पास 24 घंटे भगवान का भजन करने का समय है। जो फल संतों को 24 घंटे भगवान का भजन करने से नहीं मिलता, वही फल एक गृहस्थ को मात्र 5 मिनट भगवान का भजन करने से मिल जाता है। गृहस्थ धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है, गृहस्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और गृहस्थ में रहकर भी अगर आपने 5 मिनट भगवान का मन से, भाव से 5 मिनट आपने भगवान को दे दिए तो वही आपकी पूरी पूजा संपन्न, पूरे फल संपन्न, सब कुछ संपन्न हो गया। पर ऐसा नहीं कि 2 घंटे तो पूजा में लग रहे हैं और पूजा में आरती उतारते समय ही घर के काम ध्यान आ गए। ओम जय जगदीश हरे चल रही है आरती, इतने में ही ध्यान आ गया कि गैस पर तो, चूल्हे पर तो दूध चढ़ाया हुआ है।
यही बात है। अब सुनाओ कि बोले दीदी हम तो 2 घंटे पूजा करते हैं, बताओ 2 घंटे पूजा कर रहे हो, 2 घंटे पूजा में तुमने आधे से ज्यादा तो काम कर लिया। याद आ गया, बोले गैस पे तो दूध चढ़ाया हुआ है, उफान मार जाएगा, गिर जाएगा। ऐसी पूजा नहीं। 5 मिनट भी भगवान को दो, पर उस 5 मिनट में सारी दुनिया को भूल जाओ। 5 मिनट में सारी दुनिया को भूल जाओ, केवल भगवान को वो 5 मिनट दे दो, बस हो गई पूजा। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप 2-2 घंटे समाधि लगा करके बैठो ना। क्या फायदा उस 2 घंटे समाधि लगा करके बैठने से, जैसे 2 घंटे में 2 मिनट भी आप अच्छे भाव से भगवान को नहीं दे पाए। उतने बीच में ही किसी का फोन बज जाता है तो उसी बीच में फोन पर बात कर लेते हैं। पूजा करने में ही किसी का फोन आ जाता है, उसी बीच में फोन पर बात कर लेते हैं। अब बताओ क्या फायदा ऐसे पूजा का? कोई फायदा नहीं। इसीलिए केवल मन से जितनी देर हो सके उतनी देर भगवान की पूजा करो। भौमासुर की संगति बिगड़ गई, भगवान का पुत्र था, फिर भी संगति बिगड़ गई तो सब नाश हो गया, भगवान का पुत्र स्वरूप कहा गया। अब भौमासुर ज्यादा कोई अत्याचार नहीं करता था, पर एक बात से इसने पूरी पृथ्वी, पूरे स्वर्गलोक सबको प्रताड़ित किया हुआ था। क्या? जितनी भी देव कन्याएं थी और जितनी भी पृथ्वी की कन्याएं थी, सब कन्याओं को उसने अपने घर में बंदी बनाकर रखा था। संकल्प था कि जब ये कन्याएं 20,000 हो जाएंगी तब इनसे इकट्ठा विवाह करूंगा। गिनती करते 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 गिनती पहुंच गई 16,100। नारद जी ने जाकर के बताया कि प्रभु 16,100 गिनती पहुंच गई और निरपराध कन्याओं को इसने बंदी बनाया हुआ, जिनने कोई अपराध नहीं किया। भगवान श्री ठाकुर जी गए और जाकर के श्री ठाकुर जी ने भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध किया और इन कन्याओं को वहां से बंदी गृह से छुड़ाकर मुक्त किया। ये कन्याएं मुक्त हो गई तो श्री ठाकुर जी बोले, श्री ठाकुर जी से कन्याएं बोली कि प्रभु आपने हमें यहाँ से तो मुक्त कर दिया, पर अब आप एक बात बताओ हम कहाँ जाएंगे? बोले मतलब? बोले हम इसे भौमासुर के यहाँ पर कई सालों से बंदी बने हुए हैं। अब हमारे माता पिता तो हमें स्वीकारेंगे नहीं, ये समाज हमें स्वीकारेगा नहीं, और संसार का कोई भी पुरुष हमसे विवाह नहीं करेगा, फिर हम कहाँ जाएं? क्या करें? इससे अच्छा तो है कि हम अपने प्राण त्याग दें, या फिर दूसरा उपाय ये है कि आप हमें स्वीकार कर ले। तो श्री ठाकुर जी ने आज सभी कन्याओं को स्वीकार किया, पुष्पक विमान मंगाया और पुष्पक विमान पर भगवान श्री ठाकुर जी ने सभी 16,100 कन्याओं को बिठाया, द्वारिका ले गए और सबसे षोडशोपचार विधि से विवाह किया। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आगे श्री सुदामा चरित की पावन कथा सुनाते हैं। मौसम को देखते हुए कथा को बहुत संक्षेप में लेते हैं और शीघ्र ही कथा को पूर्ण कर विश्राम करते हैं। श्री सुदामा जी भगवान श्री ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त हुए और भक्त होने के साथ साथ बाल्यकाल के इनके सखा थे। सुदामा जैसा परम संतोषी ब्राह्मण इस धराधाम पे कोई नहीं हुआ, जिसके घर में 2 वक्त का भोजन भी नहीं, 1 वक्त का भी भोजन नहीं, पर कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। देखो सुदामा निर्धन तो थे, गरीब तो थे, पर सुदामा दरिद्र नहीं थे। बहुत से लोग कह देते हैं कि सुदामा जी बड़े दरिद्र थे। दरिद्र नहीं थे, गरीबी और दरिद्रता में अंतर है। दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो, जो व्यक्ति असंतुष्ट रहता हो, जिसके मन में इतना सा भी संतोष ना हो, भगवान ने उसको सब कुछ दिया हो फिर भी संतोष ना हो, वो व्यक्ति कितना भी अमीर हो, अमीर होकर के भी वो दरिद्री ही कहलाएगा। और जिसके पास संतोष नाम का धन है, वो चाहे जितना गरीब हो, उससे अमीर आदमी संसार में कोई नहीं कहलाएगा। सुदामा जी के पास कुछ नहीं, तन पे वस्त्र भी नहीं, भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पर कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन संतोष था। जब आवे संतोष धन सो सब धन धूल समान। जब संतोष धन आता है तो संसार के सारे धन धूल के समान दिखने लगते हैं। सुदामा जी परम संतोषी ब्राह्मण,
5 घरों से दान लेते थे। लोग कहते हैं भिक्षा लेते थे। भिक्षा लेना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं होता। सुदामा जी एक सात्विक ब्राह्मण थे और शुद्ध ब्राह्मण थे, मिश्रा जी थे। भिक्षा लेना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं, दान लेना ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ दान लेता है। जो वास्तविक का ब्राह्मण होगा, कुलीन ब्राह्मण होगा, वो दान लेता है, भिक्षा नहीं लेता। सुदामा जी 5 घरों से रोज दान लिया करते थे। ये 5 घर वाले रोज सुदामा जी को दान दिया करते थे। पर कभी किसी दिन ऐसा होता कि 5 घर से मिल जाता और कभी किसी दिन ऐसा होता कि एक भी घर से नहीं मिलता। 7 दिन हो गए सुदामा जी को अन्न का एक भी दाना सुदामा जी के पेट में नहीं गया। बच्चे बेचारे रो रो करके सो जाते हैं। रोज सुदामा जी ये आशा देते हैं कि बेटा कल ही भोजन मिलेगा। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप होती है साहब। अच्छे गरीबी में टूट जाते हैं और अच्छे रिश्तों का पता भी गरीबी में लग जाता है कि कौन सगा है और कौन झूठा है। कई लोग होते हैं जो कह देते हैं, बोले भैया तुम्हें जब भी कोई चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। और जब समय आता है